वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा स्टैटिक जीके का 5वां क्लास है और सारे क्लास बहुत ही जबरदस्त तरीके के हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम गवाए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं आज और कौन से आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल्स हैं। और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आज के, देखिएगा भैया। तो पहला सवाल है आज का हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा। निम्नलिखित में से 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। तो 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है ये बताना है। तो बताएंगे मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन है? रॉटरडम किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में रॉटरडम स्थित है? तो बता देंगे नीदरलैंड में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से सारी क्वेश्चंस को करना है। अच्छा, टोक्यो, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो के भैया जो है, टोक्यो कहाँ की राजधानी है ये बताइएगा भैया। टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो बताएं टोक्यो जापान की राजधानी है टोक्यो। तो कह रहे टोक्यो बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो भैया जापान में अवस्थित है। लेकिन अगर पूछा जाए भैया तो कहाँ है, कहाँ बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है टोक्यो में? तो बताएंगे कौन सा? याकोहामा बंदरगाह है। कौन सा? याकोहामा बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में कौन से वन पाए जाते हैं ये बताना है हम आपको। तो कौन से वन पाए जाते हैं? तो बताएंगे समशीतोष्ण कोणधारी वन। कोणधारी मतलब शंक्वाकार जो वन होते हैं, इस टाइप से देखा होगा आपने, जो है वन पाए जाते हैं वो कोणधारी वन कहलाते हैं। और इस प्रकार के क्या होते हैं? वन पाए जाते हैं, कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, जो ये विषुवत सागरी वृक्ष होते हैं जो, और ये विषुवती एक होते हैं। तो विषुवत रेखा अर्थ है, अर्थ के बीच में जो इस क्षेत्र में 10 डिग्री के इधर उधर क्षेत्र में पाए जाते हैं, वहां पर ये विषुवती जो है वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है ये बताएंगे। तो बताएंगे कौन से? टैगा वन के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन वहां पर जो ट्री होगा वो टुंड्रा वृक्ष जो है, जो शीतोष्ण जो कहते हैं कि ये नहीं है, यहाँ पर जो पाए जाते हैं पोल्स पर, ये पोल पर जो पाए जाते हैं वो टुंड्रा जो है वनस्पतियां पाई जाती है। लेकिन वन कौन से पाए जाएंगे? यहाँ पर वन पाए जाएंगे टैगा वन। और सवाना एक घास के मैदान है, ये घास के क्या है? मैदान है अर्जेंटीना के। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो बताएंगे कौन? शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, डेलवर्जिलिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? किससे एक संबंधित है डेलवर्जिलिया? तो किसकी प्रजाति है? तो बता देंगे शीशम की एक प्रजाति है। शीशम जो है बहुत अच्छी लकड़ी, कहते हैं कि जो है कोई भी फर्नीचर बनाने के लिए शीशम बहुत अच्छी लकड़ी होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझिएगा। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? अभी बताया भूमध्य रेखा के निकटतम कौन से वन पाए जाते हैं? तो बता देंगे कौन से वन पाए जाते हैं? तो बता देंगे उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को चरागाह का बेल्ट कहा जाता है? चरागाह का बेल्ट किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो बता देंगे कौन से क्षेत्र को? तो साउथ अफ्रीका के क्षेत्र को चरागाह का बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। इसे जो है कॉफी के लिए ये फेमस है, कॉफी में प्रथम स्थान विश्व में है ये। ठीक है, बहुत अच्छा जो है। कनाडा का सबसे बड़ा देश जो है कनाडा है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन
उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है? लानोज है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और बहुत ही जबरदस्त हमारा क्वेश्चन है। किस सदन की अध्यक्षता करने वाले, कहते हैं किस सदन की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो बता देंगे कौन सा? राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता करता है कौन? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है क्या होता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर पूछा जाए भारत के पहले जो है उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये बताएंगे कौन से? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले जो है उपराष्ट्रपति हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है। राज्यपाल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ये बताना है। तो राज्यपाल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो बताएंगे कौन करता है, ये बताएंगे। तो बताएंगे प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो बता देंगे कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है? तो 14 दिन के अंदर जो है राज्यसभा को क्या होता है? सिर्फ 14 दिन तक वो अपने पास बिल रख सकता है या धन विधेयक कोई रख सकता है। अगर इससे ज्यादा दिन तक रखेगा तो स्वतः ही पारित माना जाएगा। सिर्फ अपनी जो है धन विधेयक पर राय दे सकता है, राज्यसभा कोई फैसले नहीं ले सकता धन विधेयक पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 दिन। ठीक है, बहुत अच्छे से चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है क्या? क्या जनता, कभी आपने उपराष्ट्रपति का वोट दिया? नहीं दिया। मतलब है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के जो है निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जाता है? तो बता देंगे राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कभी कभी ये जो है क्या होता है, संसद भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन लास्ट जो है फैसला किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो हम संसद भी लगा सकते हैं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो बता देंगे लोकसभा जो होती है जनता द्वारा निर्वाचित जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है कौन सा? लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो बता देंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। कह रहा है कि राज्यसभा के किस राज्य के प्रतिनिधित्वों की संख्या सर्वाधिक है? तो बता देंगे राज्यसभा में सबसे अधिक 31 सीटें रखता है कौन? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ही जो है हमारा क्या है? सबसे अधिक प्रतिनिधि रखता है राज्यसभा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी कौन से सागर में जाकर के गिरती है? तो बताएंगे नील नदी जो है कौन से? मेरिडिस सी में गिरती है। मतलब कौन से? भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है नाइल रिवर। अच्छा, नाइल रिवर निकली कहाँ से है? तो बताएंगे ये विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन सी झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? ये बताना है। तो कौन रहा है? जो पहले हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं वही रहे हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ध्यान रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अंडापित्त में सबसे क्या है अधिक क्या पाया जाता है? तो अंडा के अंदर, अंडा ये व्हाइट व्हाइट होता है, बाहर व्हाइट व्हाइट होता है और इसके अंदर एक पीला पीला जो है अवशेष होता है। पीला पीला जो होता है वो जो है ये सब बाहर व्हाइट 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 होता है और बीच में जो पीला पीला होता है तो वो है अंडापित्त कहा जाता है। और उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? तो बताएंगे सबसे ज्यादा क्या होता है? तो बता देंगे क्या होता है? वसा होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा?
ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत है अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है। कहेंगे अंडे के एल्ब्यूम में सबसे अधिक क्या होता है? जो व्हाइट व्हाइट बाहर होता है तो उसको क्या, तो अंदर पीला होता है बाहर व्हाइट होता है, तो व्हाइट वाला जो है उसमें क्या सबसे अधिक पाया जाता है? तो बता देंगे ऑप्शन नंबर डी, खनिज लवण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खनिज लवण पाया जाता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला देखेंगे किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो कौन सी नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो बताएंगे हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो बता देंगे 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, लेकिन 2014 में इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया 2014 में। और इसका स्थान ले लिया, स्थान किसने लिया है? तो स्थान लिया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने स्थान लिया है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया गया। अगला है ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? तो ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? तो बसा संग्रह के लिए करता है। बहुत लोग बताते थे जल संग्रह के लिए, ऐसा नहीं है, वो बसा संग्रह के लिए करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल हम समझेंगे निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है? तो बता देंगे ऊंट जो है अपने शरीर में जल का संग्रह तो जरूर करता है, लेकिन कुबड़ में नहीं करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ऊंट अपने जल जो है शरीर में जल का संग्रह कर लेता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिल्वर कार्प किसकी किस्म है? बताइएगा, मछली है, पत्ता गोभी है, कि फूल गोभी है, कि टमाटर है? किसकी किस्म है सिल्वर? तो बता देंगे सिल्वर कार्प है, मछली की किस्म है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। तिलहन क्रांति जो पीली क्रांति है। और यहाँ पर इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्रांति चलती है खाद्यान्न उत्पादन के लिए पूरी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति किससे हो जाएगी? तो बता देंगे झींगा उत्पादन से संबंधित है। बहुत अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, ध्यान रखिएगा पिंक रिजल्ट से। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं। बस क्या करना है आपको, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।